कहीं भी पहुंच जाते। राजा दक्ष के यहाँ आए। अब दक्ष ने जब उसको देखा बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा तुमने जो है झूठ मूठ ही साधु का पाना तूने पहना हुआ है, तुझे साधु किसने बना दिया? तुझे तो साधु नहीं होना चाहिए, ऐसा साधु किस काम का? हाँ, तूने जो है मेरे पुत्रों को क्या किया? हाँ, मेरे पुत्रों को तूने जो है तपस्या में लगा दिया। तूने कहा मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने तो अच्छा ही मार्ग उनको दिखाया। लेकिन दक्ष महाराज ने उनको श्राप दे दिया, तुम एक क्षण से अधिक कहीं भी टिक नहीं पाओगे, ऐसा होता। नारद जी महाराज वहां से भी निकल पड़े। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, मुझे ज्यादा देर किसी के पास रुकना नहीं पड़ेगा, मैं अधिक से अधिक जो है भगवान नाम का कीर्तन कर पाऊंगा। और जब कोई मिलेगा तो फिर कीर्तन में तो बाधा पड़ती है ना। तो उन्होंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है, ये भी नारायण की इच्छा है, और नारायण की इच्छा में जो है मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा कह करके वहां से निकल गए। अब दक्ष को बड़ी चिंता हुई, मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जो है पुत्रियां उत्पन्न करो। अब दक्ष के जो है 60 पुत्रियां, 60 पुत्रियों को उन्होंने जो है विवाह कर दिया। 27 तो उन्होंने चंद्रमा को दे दी, और 13 जो है कश्यप ऋषि को दे दी। इस तरह से विवाह करते अपनी 60 कन्याओं का विवाह उनने सबके साथ कर दिया। फिर उससे से जो है ये संसार की सारी सृष्टि चलने लगी, और ये सारे संसार की सृष्टि उन्हीं के द्वारा जो है चल रही है। इस तरह से अब सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रियव्रत ने राज्य किया, और इस संसार में इस पृथ्वी को उन्होंने समतल कर दिया। 7 प्रकार के समुद्र उन्होंने बनाए। परीक्षित महाराज पूछने लगे, भगवान आपने पहले क्या कहा था वो बात सुनिए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमतुम यन्मूलः कर्म बंधः पराभव। उन्होंने गृहस्थ को कैसे स्वीकार किया, जबकि वे जो है ब्रह्म को जानना चाहते थे। गृहस्थ को उन्होंने कैसे स्वीकार किया, ये बात आप मुझसे कहिए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया, पुत्र जाओ और प्रजा की वृद्धि करो। उन्होंने कहा, भगवान मैं कैसे जो है, मैं तो जो है ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। बोला, फिर भी तुम जो है इसमें बाधा में नहीं पड़ोगे, तुम्हारे जो ब्रह्म विद्या है उसमें बाधा नहीं आएगी, तुम जाकर के राज्य संभालो। व्रत महाराज राजा बने, और राजा बन करके उन्होंने जो है देखा सूर्य महाराज पूरी तरह से जो है पृथ्वी पर पड़ नहीं रहे। दिन रात हो रहा, दिन रात हो रहा है। इसलिए क्योंकि सूर्य महाराज ज्यादा दूर चले जाते हैं तो फिर जो है उनका प्रकाश नहीं पड़ता, तो वहां अंधेरा हो जाता। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अपना रथ उठाया और उन्होंने कहा मैं सारी पृथ्वी को समतल कर दूंगा, ताकि जो सूर्य है उनका प्रकाश निरंतर उस भूमि पर पड़ता रहे, जमीन पर पड़ता रहे। सूर्य भगवान जो है माने दिन ही दिन हो, रात हो ही नहीं, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया और अपना रथ उठाया। 7 बार उन्होंने जब घुमाया तो 7 समुंदर बन गए। हाँ, 7 समुंदर जब बन गए, अब जब वो बराबर कर रहे थे तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, बताओ हमने दिन रात बनाए और ये जो है दिन रात को खत्म करने लगे, तो काल गणना कैसे होगी? दिन रात से ही तो काल की गणना होगी। यदि दिन ही दिन रहेगा तो फिर विचार कैसे बनेगा?
तब उन्होंने जो है प्रियव्रत को समझाया कि तुम ऐसा मत करो, जितना किया है उतना ही बहुत है, उससे ज्यादा मत। अब जितना कर दिया, कुछ कुछ मैदान इलाका रह गया, कुछ पहाड़ी बन गए, कुछ कहीं कहीं समुद्र बन गए। 7 रथ चलाए थे, रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए। 7 में ये पानी का समुद्र नहीं है, 7 अलग अलग समुद्र है। अभी आपको उसका वर्णन सुनाएंगे। प्रियव्रत महाराज की कथा ही गई, तो प्रियव्रत ने जो है इस तरह से विवाह किया। नारद जी महाराज ने इनको ज्ञान दिया। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। इनके 10 पुत्र हुए। पुत्री ऊर्जस्वती हुई, बड़ा पुत्र आग्नेय हुआ। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तक राज्य किया। 11 अरब वर्ष तक, इतना लंबा समय उन्होंने राज्य किया। रथ चला करके 7 द्वीप बनाए, 7 समुद्र बन गए। द्वीप बन रहे प्लक्ष, जम्बू द्वीप जिसमें हम बैठे, सालमली, कुश, क्रौंच, साक, पुष्कर, और समुद्र बने। प्लक्ष का बना ईख का समुद्र, ईख बने गन्ने का रस का समुद्र है। और जम्बू द्वीप जहाँ पर हम बैठे, उसका क्या है, खारा समुद्र है, जिसका पानी भी खारा है। हाँ? और तीसरा जो है सालमली द्वीप में मदिरा का समुद्र, मदिरा वहां पर। और कुश नाम के समुद्र में घी है, हाँ पता लग जाए तो घी वहीं से ले आऊं, है ना। और क्रौंच नाम के समुद्र, क्रौंच का जो द्वीप है वहां पर दूध है। वहां पर क्या है, दूध का समुद्र है। ठीक है, खोज करो शायद मिल जाए, दूध दही हमें फ्री में मिल जाएगा, है ना। और साक नाम का द्वीप जो है वहां पर छाछ बनती है। हेलो महाराज, क्या बनती है, छाछ बनती है। छाछ का समुद्र है वहां। और साक नाम के द्वीप में छाछ हो गई। और साक में छाछ तभी मिलाते हैं, अब समझ में आई बात है। और पुष्कर नाम के जो द्वीप है वहां पर जो है मीठे जल का समुद्र। इस तरह से 7 द्वीपों के 7 समुद्र अलग अलग बने। और 7 पुत्र इनके हुए। 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना। आग्नेय नाम का जो पुत्र है उसको यज्ञजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि, पीतिहोत्र, इन सब का जो है उन्होंने एक एक को एक एक राज्य दे दिया। आग्नेय को यहाँ का दिया जो जम्बूद्वीप हुआ। तो जो उनकी पुत्री ऊर्जस्वती थी उसका विवाह उन्होंने शुक्राचार्य जी के साथ किया। और शुक्राचार्य जी से देवयानी नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह जो है इससे हुआ, ययाति से हुआ। हाँ, ययाति के 2 पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। अभी आगे आप सुने। तो आग्नेय ने ब्रह्मा जी की पूजा की और उन्होंने जो है पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से विवाह किया। और 9 पुत्र उनके हुए। नाभि आदि 9 पुत्र हुए। जम्बू द्वीप के 9 भाग उन्होंने बनाए। तो जम्बू द्वीप उनको मिला ना, उनके जो है उन्होंने 9 भाग बनाए। और 9 भाग में जो है उन्होंने क्या किया, नाभि आदि, जब नाभि हो गया, नाभि बड़ा पुत्र था, नाभि ने जो है और मेरू की कन्या से विवाह किया। इनने जो है मेरू की 9 कन्याओं के साथ अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। और उससे जो है मेरू देवी के गर्भ से कौन हुए, अब इनके जो है पुत्र नहीं हो रहा था। इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान से वरदान मांगा, भगवान हमें अपने जैसा पुत्र दीजिए। तो भगवान जी ने विचार किया कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ, इसलिए क्या करूँगा, मैं ही इनके यहाँ पुत्र के रूप में जाऊंगा। ऐसा विचार करके वे जो है मेरू और नाभि के घर, नाभि के यहाँ पर ऋषभ देव जी के नाम से अवतार ग्रहण किया। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी महाराज वहाँ पर पुत्र के रूप में आए। और ऋषभ देव जी ने जो है अजनाब खंड में राज्य किया।
अजनाब खंड राम का जो द्वीप है उसमें जो है उन्होंने राज्य किया और अपने पुत्रों को वे उपदेश भी देते हैं, पृथ्वी का भली वहां की पालन किया और वे जो है सबको उपदेश भी देते हैं कि क्या देते हैं उपदेश कि भैया ऐसा है, यह संसार इसी तरह से है, इस संसार में ऐसे रहो। कैसे रहो? जैसे जल में कमल का फूल रहता है। नायम देहो त्रिलोके कष्टान कामान वर्हते विडभुजाम में तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। इस संसार में शरीर को यदि तुम्हें जो है मनुष्य का जन्म मिला है, जब मनुष्य का जन्म मिला है तो उससे क्या करना है? आपने उसको जो है किसमें लगाना है? सत्कर्म में लगाना है। इस मानव देह का जो है आपने क्या करना है? ध्यान रखना है। यदि मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म जो मिला है उसको आपने सुधारना है। हाँ, यह जो देह मिली यह जो है भोग की वस्तु नहीं है और यह जो है जन्म को सुधारने वाली है। इसी मनुष्य जन्म से यदि आदमी चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है। बाकी कोई योनि ऐसी नहीं है जिस योनि में व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सके। हाँ? तो जब उन्होंने ज्ञान दिया और उन्होंने कहा भगवान जो ही सब जगह मान करके भगवत स्वरूप सबको मान करके अपने आप का जीवन जो है धन्य करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है ये विषय सुख के लिए नहीं मिला है, इसलिए इस पर विचार कर, तपस्या करके भक्ति करके अपने इस जीवन को सुधार। ऐसा ज्ञान दिया उनके भरत आदि पुत्र हुए। भरत जी महाराज बड़े थे तो उन्होंने जो है भरत को राजा बना दिया और स्वयं अवधूत वेश में रहे। अवधूत वेश ऐसा धारण किया, वह जो है कभी पशुवत आचरण करते, कभी कौवे की तरह, कभी गाय की तरह, कभी किसी की तरह आचरण करते, सोए सोए खाते, बैठ जाते और वहीं पर भोजन करते, वहीं जैसे गाय पशु पक्षी करते हैं उसी तरह से उन्होंने अपना जीवन बना लिया। ऐसा जीवन उन्होंने बना लिया।